अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन की तबीयत बखैर व आफ़ियत होगी। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, क़ुरआन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़ुल या इबादियल्लज़ीन असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। के नबी आप फरमा दीजिए मेरे बंदों से कि अगर उन्होंने गुनाहों के ज़रिए अपने ऊपर जुल्म व ज़्यादती की है तो कोई बात नहीं, वो अल्लाह के रहमत से नाउमीद ना हो। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के अंदर इंसानों को तसल्ली देता है कि इंसान तू गुनाह कर लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन तू गुनाह करने के बाद चुपचाप बैठा ना रह, बल्कि अल्लाह के सामने आओ, अल्लाह के सामने माफ़ी मांगो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो। अगर कोई आदमी यूँ कहे अरे भाई मेरे गुनाह कहाँ माफ़ होंगे, मैंने तो पूरी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर नाफरमानी की है तो अब तौबा इस्तिग़फ़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। अज़ीज़ दोस्तों, रोज़ाना अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगवाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्द माफ़ फरमा देगा। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा आए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपके पास होते हैं तो दुनिया से हम बेरग़बती हो जाते हैं, दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन जो ही आपसे दूर हो जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, दोस्त अहबाब से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, अहलिया से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो दुनिया इस कदर दिल में आ जाती है कि आखिरत याद ही नहीं रहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये कहते हो कि मेरे सामने तुम दुनिया से बेरग़बती हो जाते हो और आखिरत तुम्हारे सामने होती है, जन्नत दोज़ख तुम्हारे सामने होते हैं, अगर यही हालत 24 घंटा रहे तो फिर तुम्हारे बिस्तरों पर, तुम्हारे रास्तों पर, तुम्हारे बैठने की जगह पर, खाने की जगह पर हर वक्त फरिश्ते आते और तुम्हें सलाम करके जाते। और अज़ीज़ दोस्तों, आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, अगर तुम हर वक्त नेकी करने में लगे रहो, हर वक्त नेकियां करते रहो, बुराइयां बिल्कुल भी ना करो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें छोड़कर एक ऐसी मखलूक पैदा करते जो मखलूक गुनाह करती, जो मखलूक गुनाह के करके शर्मिंदा होकर फिर अल्लाह के सामने सर झुकाकर माफ़ी मांगती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मखलूक को पैदा फरमाते। तो तुमसे अगर गुनाह हो जाए तो कोई बात नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ फरमा देगा। अज़ीज़ दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम्हें खुशखबरी हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों को पैदा करने से पहले अपने ऊपर एक ज़ाब्ता बनाया, एक कानून बनाया। वह ज़ाब्ता कानून ये बनाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने गुस्से पर अपने रहमत को गालिब किया कि इंसान कितना भी बड़ा गुनहगार हो जाए लेकिन अल्लाह के वसी रहमत से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, अल्लाह की वसअत से, अल्लाह की रहमत से नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुसलमानों, तुम पर खुशखबरी हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुस्से पर अपने रहमत को गालिब किया है। लिहाजा अगर तुम्हें से गुनाह हो जाए तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा देगा। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा, लेकिन शर्त है कि सच्ची पक्की तौबा हो। आइंदा उस गुनाह को ना करने का अज़्म मुसम्मम कर ले कि अल्लाह आइंदा इस गुनाह को नहीं करूँगा, फिर भी हो जाए तो फिर तौबा कर लो। यही तो है इंसान। अगर गुनाह ना करे तो फिर फरिश्ते नहीं हो जाएंगे, अगर गुनाह ना करे तो बिल्कुल आप फरिश्ते हो जाएंगे, और अगर आप बेइंतहा गुनाह करते चले जाएंगे और तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह के सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे, अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होंगे, तो फिर आप शैतान हो जाएंगे। तो इंसान कौन है? इंसान वो है जो गुनाह कर ले, गुनाहों का मज़ा ले ले, फिर उस गुनाह पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह से अपनी तौबा कर ले और उस गुनाह को ना करने का अल्लाह से वादा कर ले, फिर हो जाए, फिर माफ़ी मांग लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने के लिए है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ अब में आ गई होगी। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, आपसे आखिर में एक दरख्वास्त है
कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऊपर वाली जो 3 घंटे आती है तो ऊपर वाली घंटी को दबा करके मुझे शुक्रिया का मौका दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और कीमती नसीहत सुनकर आप अपने ईमान को तरोताज़ा कर सके। उम्मीद है कि आप मेरी बात को इग्नोर नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे फिर आप तमाम नाज़रीन को अमल की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।